हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईटी क्लासेस बाय निशी सबा। मैं हूं आपकी निशी और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आज हम लोग देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? जो भी हम लोग मेमोरी अवेलेबल रहता है सीपीयू में, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी के साथ साथ इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, या फिर एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं, या फिर बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हैं। इट इज़ टेम्प्रोरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक टेम्प्रोरी मेमोरी है। जैसे अभी जस्ट हम बताएं कि इसको प्राइमरी मेमोरी को टेम्प्रोरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। टेम्प्रोरी मीन्स कि ये टेम्प्रोरी रहेगा, मतलब ये परमानेंट नहीं रहेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, बस कुछ वक्त के लिए रहेगा। जब तक हम लोग इसमें रखना चाहे रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये टेम्प्रोरी मेमोरी, ये हमेशा नहीं रहता है। सेकेंडरी मेमोरी, इट इज़ परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या है? परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर का, मतलब ये परमानेंट रहता है। इसमें ये हम लोग अलग से ऐड करते हैं इस मेमोरी के। इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग डाटा स्टोर करते हैं ये परमानेंट रहता है, परमानेंटली सेव्ड हो जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट, इट हैज़ फास्ट एक्सेस पॉइंट। ये किसका क्या है? फास्ट एक्सेस पॉइंट है, मतलब जो भी हम लोग इसमें वर्क करते हैं ये बहुत ही जल्दी होता है। फास्ट एक्सेस टाइम एज वेल एज वर्क वेरी फास्ट। इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि ये स्लो, मतलब ये बहुत धीरे वर्क करता है, बहुत ही स्लो वर्क करता है। इसका टाइम बहुत ही स्लो रहता है, एक्सेस टाइम। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फोर्थ नंबर, इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज़। ये क्या है? स्मॉलेस्ट साइज़ है, मतलब इसका साइज़ भी स्मॉल रहता है एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। फिर नंबर फोर्थ पॉइंट सेकेंडरी मेमोरी की, इट इज़ बिगर इन साइज़। ये क्या है? बिगेस्ट रहता है साइज़ में। इसका साइज़ जो रहता है बिगेस्ट रहता है एज़ कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। मतलब ये दोनों का प्राइमरी मेमोरी का क्या होता है? साइज़ बहुत ही छोटा रहता है। अगर देखा जाए तो एक चिप की तरह ये रहता है, बिल्कुल छोटा सा। और उसी तरह अगर सेकेंडरी मेमोरी का देखा जाए तो इसका साइज़ भी बहुत ही बड़ा रहता है एज़ कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। नंबर फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। ये क्या होता है? ये डायरेक्टली कम्युनिकेट रहता है सीपीयू से, मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है सीपीयू से। जैसे हम बताएं कि फास्ट एक्सेस टाइम रहता है। क्यों फास्ट एक्सेस टाइम रहता है? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट रहता है सीपीयू से। इट इज़ नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। मतलब क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी में मेमोरी जो रहता है वो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग एक्सटर्नली ऐड करते हैं। जैसे कि रैम हो, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, ये सब वगैरह क्या हो, ये सब अलग से ऐड करते हैं। इट रिक्वायर्स प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स ऑपरेशन। और इसको हम उसमें क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर जो है वो रन नहीं कर पाएगा, मतलब बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर कुछ वर्क नहीं कर पाएगा, कुछ रन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी जो रहता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। क्यों? क्योंकि ये सीपीयू में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, मतलब ये सीपीयू के अंदर ही पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है, इसीलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि ये क्या है? चीपर है प्राइमरी मेमोरी से, मतलब प्राइमरी मेमोरी से ये जो रहता है सेकेंडरी मेमोरी ये चीपर रहता है। जैसे अभी हम आपको जस्ट बताया हार्ड डिस्क हो गया, तो ये सीडी रोम हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब है हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सब जो रहता है ये सब अलग से स्टोर, मतलब इसमें हम लोग ऐड करते हैं, तो इसीलिए ये चीपर रहता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट 7 नंबर, वॉलेटाइल इन नेचर एक्सेप्ट रोम। ये क्या रहता है? वॉलेटाइल रहता है नेचर में, सिर्फ रोम को छोड़ के। रोम को छोड़ के बाकी ये क्या होता है? ये वॉलेटाइल रहता है। जैसे कि अगर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रोम जो रहता है ये क्या करता है?
सिर्फ रीड करता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये सिर्फ रीड करेगा, राइट नहीं करेगा, इसलिए इसको वॉलेटाइल इन नेचर भी बोला जाता है, एक्सेप्ट रोम। नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, और ये क्या रहता है, सेकेंडरी मेमोरी जो रहता है वो नॉन वॉलेटाइल रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देख लिए, रैम, रोम, तो ये क्या हो गया, ये सब एग्जांपल्स हो गया प्राइमरी मेमोरी का। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो हो गया, जैसे इसको सेकेंडरी मेमोरी इसको बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, DVD और इसके बाद पेन ड्राइव। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और उसके बाद पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो आप जानते होंगे, आप हमेशा यूज़ भी करते होंगे पेन ड्राइव का। तो ये सब क्या था, ये सब डिफरेंस था प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो थैंक यू।